ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण काल यानी मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। 1 मई 2024 मध्याह्न 1:01 पर प्रवेश करेगा। कन्या राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा, वृषभ राशि के अंदर जो गोचर कर रहा है उस गोचर का प्रभाव कन्या राशि पे कैसा रहने वाला है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध गुरु का जो शत्रु भी है, लेकिन वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है जो बुध का मित्र है। चौथे और 7वें घर का स्वामी 9वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। 9वीं राशि गुरु की राशि है, गुरु की दृष्टि भी श्रेष्ठ है, यानी भाग्य भाव के अंदर गोचर करेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए गुरु भाग्य भाव के अंदर भाग्य के साथ तो देगा, लेकिन कन्या राशि का स्वामी शत्रु है, इसलिए यह भ्रमण काल मिश्रित फल देने वाला होगा कन्या राशि वालों के लिए। अब कई दृष्टि से अच्छा रहेगा और कई स्थानों पर उनको समस्याओं से जूझना पड़ेगा, चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा और समस्याओं से आप लड़ोगे तो आपको निश्चित सफलता की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक कार्य के लिए अच्छा समय रहेगा, यानी धर्म के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य के अंदर आपका लगाव बढ़ेगा, आप धार्मिक यात्रा भी इस समय करोगे, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ तीर्थों के दर्शन करने का आपको अवसर भी इस समय मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए बड़ी संपत्ति का योग आ रहा है, यानी आपने विचार नहीं किया होगा, इस प्रकार की सफलता भी इस समय आपको मिल सकती है। आप यदि भूमि भवन संबंधी कार्य करते हो तो बहुत बड़ा सौदा आपका साकार रूप लेगा और उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। कन्या राशि वालों के लिए वाहन योग भी बन रहा है, आपको नया वाहन खरीदने का शुभ और श्रेष्ठ योग इस समय में बन रहा है। जीवन साथी से आपको सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपका मनमुटाव बढ़ सकता है और उसके कारण आप चिंतित रहेंगे और आप मानसिक परेशान भी रहेंगे। विद्यार्थी जो है कन्या राशि वाले, उन विद्यार्थी के लिए यह समय अच्छा रहेगा। विद्या के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, उच्च शिक्षा के अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार के अंदर आपको चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, बार बार व्यापार के अंदर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ समय यह व्यापार आपका अच्छा चलेगा, कुछ समय खराब रहेगा, यानी बार बार परेशानी, और उस बार बार परेशानी के कारण आप स्वयं चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए मध्यम यानी मिश्रित फल देने वाला समय है। गुरु की दृष्टि श्रेष्ठ मानी गई है। प्रथम भाव पर, तीसरे भाव पर और 5वें घर पर गुरु की दृष्टि है। अब लग्न पर दृष्टि है गुरु की, जहां केतु बैठा हुआ है, इसलिए इस समय आपको बड़े लोगों की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा,
आदर सत्कार आपको करना है। थोड़ा यह समय आपको भ्रमित करेगा, केतु बैठा हुआ है, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। अच्छे लोगों के मार्गदर्शन के तहत आपको अच्छा रास्ता पकड़ना है। यदि आप अच्छा रास्ता पकड़ोगे तो आप तरक्की को प्राप्त करोगे और आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। दूसरी दृष्टि जो है 7वें स्थान की, वो पराक्रम स्थान पर है, तो भाई बहन से अच्छा लगाव रहेगा, परिवार से मित्रवत व्यवहार आपका रहेगा, अपने मित्र है उनसे भी आपका लगाव रहेगा, लेकिन आपको किसी की गवाही नहीं देनी है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय आप बड़े बड़े अधिकारियों से मिल सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को मिलने का आपको योग भी रहेगा। जो अध्ययन करते हैं विद्यार्थी है, उनका रुचि और बढ़ेगी अध्ययन के अंदर, विद्या के अंदर उनकी रुचि भी बढ़ेगी, एकाग्रता आपकी रहेगी और उस एकाग्रता के कारण आप सफलता को भी प्राप्त करोगे। कन्या राशि वाले जातक, जो मैं आपको समय बता रहा हूं उसका विशेष ध्यान रखें। यानी गुरु का अस्तकाल 7 मई से लेकर 31 मई तक है। उस अस्तकाल के अंदर आपको थोड़ी मानसिक परेशानी रहेगी, आप चिंताग्रस्त रहेंगे, आपको आत्मबल बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप आत्मबल से कमजोर रहोगे तो आपको इस समय नुकसान उठाना पड़ सकता है। कन्या राशि वाले जातक, गुरु का वक्री काल नोट कीजिए, 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक रहेगा। इस वक्री काल के अंदर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत समय मांगेगा। सफलता तो आपके पास में है, लेकिन मेहनत के द्वारा आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप मेहनत करोगे तो आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होने वाली है। कन्या राशि वाले जातक, परिश्रम और आर्थिक स्थिति से भी आप मजबूत रहोगे। आर्थिक स्थिति से आपको यदि मजबूत रहना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए आपको करना क्या है, उपाय क्या करना है, बुधवार के दिन भगवान गणपति महाराज की आपको उपासना करनी है। संकटनाशन स्तोत्र या गणेश अथर्वशीष पाठ, उसका पाठ करोगे तो आपको जो कई प्रकार की समस्या है, मैंने बताई आपको चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये चुनौतियों को आप स्वीकार करते हुए सफलता को प्राप्त करोगे। इसलिए प्रत्येक बुधवार को संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ और गुरुवार के दिन आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो आप मानसिक चिंता से मुक्त होंगे। अस्तु, जय श्री राम।